दोस्तों आज हम हैं साईं बाबा मंदिर लोधी रोड में। आइए आपको साईं के दर्शन कराते हैं और उसके बाद मैं अपने एक्सपीरियंसेस और बगल दया भाई जी बगल में पंडित जी हैं, हम अपने अपने तजुर्बे आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ देवेंद्र भाई जी हैं, तो आइए चलते हैं मंदिर को। आप उन्हें मिलना। मंदिर के दर्शन कीजिए, बाबा जी के दर्शन कीजिए। दोस्तों हमने आपको मंदिर के दर्शन कराए। आज मैं दयाचंद जी से हमारे बीच में है। जरा द्वारका माई भी दिखा दीजिए एक बार। दोस्तों ये बाबा जी के 11 वचन हैं जो 100% संपूर्ण हैं। जो सीढ़ी में आएगा आपस दूर भगाएगा, चले समाधि की सीढ़ी पर, पैर चले दुख की बीड़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरा आस, मुझे सदा ही जीवित जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आप खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस तन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भाव तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता ले भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन खाया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य है भक्त अनन्य, मेरी शरण तिज जिसे न अनन्य। दोस्तों हमने आपको बताया कि 11 वचन साईं बाबा ने जो दिए थे वो ये हैं। ये बाबा जी का दरबार जिसके कि हमने दर्शन आपको करा दिए। दया भाई, आज दया भाई हमारे बीच में हैं, बहुत ही अच्छी भजन गाते हैं साईं के, और सभी दोस्तों का, बच्चों का, बड़ों का, बहनों का, माताओं का नमस्कार आदर। दोस्तों आज मैं अपने 46वें एपिसोड में साईं के बारे में थोड़ा सा ज्ञान जो इसको भी प्राप्त है और मुझे भी प्राप्त है, हम उसको आपके साथ बांटेंगे। अच्छा लगे तो इसे फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ। तो दया भाई आप कुछ शब्द कहिए साईं के लिए। साईं की
महिमा अपरंपार है। मैं जब इस बाबा के चरणों में आया तो यहाँ सिंगल सड़क हुआ करती थी, चारों तरफ घने जंगल थे, पेड़ थे, द्वारका माई भी ओपन थी। आज द्वारका माई बड़ी सुंदर है। और मैं साईं भक्ता समाज को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इतनी सेवा में बाबा के भक्तों का ध्यान रखते हैं, भक्तों का अपना जो प्यार देते हैं, भक्तों को बड़े सही तरीके से बाबा के दर्शन कराते हैं। आज बाबा की कृपा से ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी पुरानी 80 से पहले की, जब मैं बाबा से जुड़ा तो आप ये समझ लीजिए कि आज जो आनंद है बाबा के घरों और अनन्य भक्तों को जो मिला है, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो, तो सबको बाबा दे रहे हैं। और मेरे बाबा यही कहते हैं कि जो अपने हृदय में सोच कर आओगे, सच्चे मन से आओगे, सच्चे मन से मेरे ओर निहारोगे, जो तुम मांगोगे वही पाओगे। बोलो साईनाथ। दोस्तों, जैसे कि दया भाई ने कहा, मेरे भी कुछ जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसे ऐसे वाक़या हुए हैं जिसकी वजह से मेरी भक्ति साईं के प्रति बढ़ते से बढ़ती चली गई। जैसे गीता में श्री कृष्ण महाराज ने कहा है कि एक क्षण तुम करोड़ों के स्वामी होते हो और दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। ऐसा मैंने अपने जीवन में 2 बार होते हुए देखा और दोनों बार कृष्ण के रूप में साईं ही मेरे आगे आए और उन्होंने ही मेरे दुखों का निवारण किया। दोस्तों, कई चमत्कार हैं, मैं कहाँ से शुरू करूँ मैं जानता नहीं, फिर भी मुझे एक वाक़या याद है कि जब मैं यहाँ आया था तो मेरी मुलाकात विनय दत्ता जी से हुई। विनय दत्ता जी भी जैसे आज दया भाई सिंगर हैं अच्छे, वो भी बहुत अच्छे सिंगर थे और जब वो शिरडी जाया करते थे तो उन्हीं के बहुत भजन वहाँ चला करते थे। अब भी वो दायित्व जो है वो दया भाई निभा रहे हैं। बिल्कुल। तो वो मुझे मिले, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा विनय दत्ता जी, मेरे को साईं शिरडी नहीं बुलाते। तो बोले इसमें तो क्या बड़ी बात है, आप नारियल ले लो, नारियल को मंदिर के बाहर फोड़ो और उसके जल को साईं के ऊपर डालो और साईं को बोलो कि साईं मैंने तुझे नहला दिया, अब मुझे तू नहला। मैं बाहर आया, पता किया नारियल के लिए, तो पता पड़ा कि नारियल उसके बाद चढ़ने बंद हो गए। अब क्या करूं? तो मैंने जस्ट एक जेस्चर किया, मंदिर के बाहर आया, ऐसे किया कि जैसे मैंने नारियल तोड़ा हो और ऐसे जल लेकर के मैंने बाबा पे फेंक दिया। 2 घंटे के बाद मेरा एक दोस्त हुआ करता था, प्रवीण नाम, वो प्रवीण का फ़ोन आया, बोला सूरी साहब आप उम्र क्या है? मैंने बता दी। बोला वाइफ की उम्र क्या है? मैंने बता दी। तो उसने कहा ठीक है जी, थैंक यू, फ़ोन रख दिया उसने। तो मैंने वाइफ से पूछा, मैंने कहा अगर किसी को इनवाइट करना हो तो उसका एड्रेस पूछा जाता है कि भाई आप कहाँ रहते हैं, ये उम्र क्यों पूछा? तो मैंने उसको फ़ोन करके कहा कि आप उम्र क्यों पूछ रहे हो? तो उसने कहा रेलवे की टिकट बुक करा दी। और उन दिनों सीधी ट्रेन नहीं जाती थी, एयरपोर्ट भी नहीं था, किसी जगह तक जाके वहाँ से 4 सीटर लेना पड़ता था, जाना मनमाड़ के लिए जाती थी ट्रेन। और बाबा ने मुझे अपने पास बुला लिया। ऐसे चमत्कारों को अगर मैं बताने लग जाऊँ तो मुझे याद करने में भी 1 हफ्ता लगेगा और पता नहीं महीने में बताता रहूँ तब भी शायद ख़त्म नहीं हो। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज के इस एपिसोड को समाप्त करूँगा। आपको अगर ये एपिसोड पसंद आए तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और एक बात मेरी ध्यान है, जब भी अगर आपको मेरा कोई भी एपिसोड पसंद ना आए तो मुझे बताएं और अगर अच्छा लगे तो औरों को बताएं। इसी के साथ मैं चैनल को, इस एपिसोड को समाप्त करूँ। नमस्कार। जय साईं राम। साईं राम।